क्या टॉन्सिल्स बच्चों की ग्रोथ को मुतासिर करते हैं? क्या टॉन्सिल्स की वजह से बच्चों का कद और उनका वजन दोनों जो है वो कमी का शिकार हो जाते हैं? आपको मोस्टली डॉक्टर्स टॉन्सिल्स के बारे में बताते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि आखिर टॉन्सिल से बच्चों की ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम डिटेल से इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉन्सिल्स बच्चों की ग्रोथ पे क्या असरअंदाज होता है। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि टॉन्सिल्स बेसिकली होते क्या हैं। टॉन्सिल्स जो है ये हमारा डिफेंसिव सिस्टम होता है। ये आपके गले की दोनों साइड्स पर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन जो गले के जरिए पेट में जाती है उसको रोक लेते हैं। और छोटे बच्चों के अंदर बार बार टॉन्सिल्स की सूजन होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अभी नहीं हुई होती, इम्यून सिस्टम अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए ये खुद ही स्वेलिंग होने के बाद ओवरकम हो जाते हैं। मसला कब होता है? जब ये मुसलसल तकरीबन एक साल में 6 से 7 दफा आपके बच्चों को ये इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिल्स की सूजन हो जाए, तो ये आपके बच्चों में मसला क्रिएट करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन टॉन्सिल्स की वजह से बच्चों की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, उसमें देखें। अगर बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स की वजह से इन्फेक्शन होगा, बार बार टॉन्सिल्स की सूजन होगी, तो उससे बच्चों को फीवर होगा। और बच्चों को फीवर होगा तो बच्चे खाना पीना मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, जिसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा सूज जाते हैं। अब टॉन्सिल्स ज्यादा सूजते हैं तो उससे उनको खाने पीने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जब वो खाने पीने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो इससे बच्चों की जो डाइट होगी, इवन सॉलिड और इवन के उनको दूध पीने में भी बाज़ औक़ात मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं वो पूरी नहीं होती। ये बच्चों के कद और बच्चों के वजन दोनों पर बुरा असर डालता है। इससे बच्चों का कद भी मुतासिर होता है और बच्चों का वजन भी मुतासिर होता है। तीसरी चीज है कि टॉन्सिल्स जो होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि टॉन्सिल्स आपके बच्चों के रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, सांस लेने के अमल में भी मुदाखलत करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे रात को सोते हुए खर्राटे लेते हैं, उनको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी नींद अच्छी नहीं होती। और जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से बच्चे जब प्रॉपर तरीके से नींद ही नहीं लेंगे तो उससे भी बच्चों की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चौथा ये होता है कि जब टॉन्सिल्स की वजह से बच्चों को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होती है और बाज़ औक़ात बच्चे खाना पीना कम करने से अनीमिया का शिकार हो जाते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी की वजह से भी बच्चों में ग्रोथ से मुतालिक उनकी हाइट, उनका वेट दोनों मुतासिर होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन बच्चों में बार बार होगी तो इससे बच्चों की ग्रोथ मुतासिर हो जाएगी। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि बच्चों की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है, कद भी, वजन भी टॉन्सिल्स की वजह से। अब बात यह है कि हम इससे अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस होती हैं। देखिए, अर्ली ऑन जो टॉन्सिल्स होते हैं, इवन ग्रेड 2 तक जो टॉन्सिल्स होते हैं, उनके लिए तो डॉक्टर आपका जो है वो आपको एडवाइस करता है कुछ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह, जिसके साथ ये मुसलसल एंटीबायोटिक्स खाने के साथ ये बेहतर हो जाते हैं। कुछ एहतियात होती हैं जो आपको करनी होती हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करवाना होता है, तो ये ओवरकम हो जाता है। लेकिन अगर टॉन्सिल्स जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं और एक साल में 7 से 8 एपिसोड आ रही हैं टॉन्सिल्स की, और जो बच्चे हैं वो बार बार बुखार आ रहा है, उनको खाने पीने में मुश्किलात का सामना आ रहा है, नींद नहीं प्रॉपर ले पा रहे, तो फिर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी भी कहते हैं। तो आपके बच्चे को फिर सर्जरी करवानी होगी। अब इस बात का फैसला पेरेंट्स ने नहीं करना होता कि क्या बच्चे को सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। इसके लिए आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ईएनटी, नाक कान गले का डॉक्टर ही फैसला लेता है कि आपके बच्चे को क्या एंटीबायोटिक पे रखना है या उसको सर्जरी करवानी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।